धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आप बोलिएगा, आप बैठिएगा प्लीज। आज मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का, जिन्होंने आज इस आप्रवासन और विदेशी विधेयक बिल 2025 में, जिसमें हमारी सुरक्षा, संप्रभुता और सशक्त भविष्य की ओर इस बिल को लाने का काम जो किया है, यह एक केवल कानूनी मसौदा नहीं है, बल्कि भारत की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की भलाई से जुड़ा एक ऐतिहासिक कदम है। यह एक संकल्प है अपने देश को सुरक्षित, समृद्ध और संगठित बनाने का। यह एक वचन है, हम भारत को उस स्थिति में नहीं पहुंचने देंगे जहां हमारी सीमाएं असुरक्षित हो। हमारी सीमाएं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से जुड़ी हैं। हमारी जमीनी सीमाएं 15,106 किलोमीटर और हमारी जो समुद्री सीमाएं वो 7,516 किलोमीटर है। लेकिन ये इन सीमाओं से अवैध घुसपैठ और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां बहुत सारी बातों को इस बिल को लाने को मजबूर करती हैं। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में विदेशी नागरिकों की संख्या 20 लाख से अधिक थी और अवैध रूप से जो आए थे और अधिकांश पड़ोसी देशों से थे। अकेले असम में अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों की संख्या 10 लाख से अधिक थी, जिससे स्थानीय जनसंख्या संतुलन और संसाधनों में गहरा प्रभाव पड़ा है। 2020 से 24 के बीच भारत में अवैध घुसपैठ की घटनाओं में 40% वृद्धि हुई थी और इसलिए भारत में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विशेषकर पश्चिम बंगाल में नौकरी, व्यापार और संपत्ति खरीदने के मामलों में वृद्धि हुई और हमारी आंतरिक सुरक्षा को सीधा खतरा पैदा हो गया है। और इसलिए अब समय आ गया है कि हम चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, ऐसे अनेक जिनको विकसित देश कह रहे हैं, इन्होंने कड़े कानून लगाकर और इस प्रकार का कानून बनाने का काम किया है, तो हम क्यों पीछे रहे, हम क्यों लापरवाह बने, जिससे कि हम उन शहीद जवानों के बलिदान को व्यर्थ क्यों जाने दें, जिन्होंने सीमाओं की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। हम अपने नागरिकों को रोजगार, संसाधन और अधिकारों को अनदेखा नहीं कर सकते। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे गृह मंत्री जी का, जिन्होंने इस बिल को लाकर अवैध अप्रवास पर पूर्ण रोक लगाई है, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की स्थापना की है, वीजा और पासपोर्ट प्रणाली को सख्त बनाया है, स्थानीय नागरिकों को अधिकार और सुरक्षा देने का काम किया है। और इसलिए मैं धन्यवाद इस रूप में भी देता हूं कि हमने तो हमेशा स्वागत किया है, दलाई लामा को भी हमने शरण दी है, पारसियों को भी हमने शरण दी है, लेकिन अच्छे भाव के साथ आनो भद्रा तत्वो यंतु विश्वस्ता, ये हमारी कहावत चली है। लेकिन जब भी दुष्टों के विनाश की बारी आई है तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और इसलिए 1930 का जो पासपोर्ट एक्ट था, 1939 का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट था और 1946 का जो फॉरेनर्स एक्ट था और 2000 में जो इमिग्रेशन एक्ट था, इन चारों कानूनों को बदलते हुए और एक ऐसा कानून जिससे मेरा देश अब आगे सुरक्षित और उसमें ऐसे कठोर लाने का काम मैं गृह मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं, जिसमें सजा का प्रावधान यदि घुसपैठ की है तो अब, क्योंकि अब तो घर में घुसकर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है और दिल्ली की गद्दी पर बैठे नेता हमारे मोदी है। और इसलिए घुसपैठ करने वालों को 5 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना भी मिलेगा। नकली दस्तावेज वालों को 2 साल से लेकर 7 साल की सजा, 1 लाख से लेकर 10 लाख का जुर्माना, वीजा से अधिक रुकने पर 3 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना मिलेगा। चाहे विश्वविद्यालय, होटल हो, अस्पताल हो, इसमें संतानों की जवाबदेही माननीय गृह मंत्री जी ने तय की है। और इसलिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद कहता हूं। मैं धन्यवाद इस साथ करता हूं कि 1 अप्रैल 2023 से और 31 मार्च 2000 के बीच 98.40 लाख विदेशी भारत आए। यह हमारी अर्थव्यवस्था का शुभ संकेत है, लेकिन ये अच्छे भाव के साथ। लेकिन जब भी, क्योंकि मैं इस भाव के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं, क्योंकि मैं भारी मन से इस बात को बोलता हूं कि
जिन बच्चे माओ के जो बच्चे सीमाओं पर रक्षा के लिए लगे हैं, मैं सोचता हूं वो घुसपैठियों के कारण जो दिक्कतें उनको आई हैं उनको दूर करने की इस बिल के माध्यम से बहुत अति आवश्यकता है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से केवल बहुत दिनों से बिल पे बोलने का इंतजार कर रहे थे। और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और उन्हें मैं एक सुरक्षित और सशक्त और समृद्ध भारत बनाने की दिशा में मैं गृह मंत्री जी का बारंबार धन्यवाद करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करते हुए विपक्षियों से भी यही अपील करता हूं कि देश हित में इसका, क्योंकि समर शेष है, मैं नहीं कह रहा, दिनकर जी कह के गए हैं कि समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास और उनका भी अपराध। इसलिए अपने आप को अपराध से मुक्त होने के लिए इस विधेयक का समर्थन करिए। मैं अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत नर्मदा मैया की जय, भगवान बलराम की जय।